हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगर आपने इससे पहले करंट अफेयर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जिनकी तैयारी अच्छी है या चल रही है वो भी क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ जो प्रैक्टिस सेट डाले हैं, हिंदी के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, जो क्वेश्चन पेपर डाले हैं जनरल स्टडी से रिलेटेड, वो भी आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और जैसे हर महीने जो दिवस मनाए जाते हैं, अगस्त सितंबर हो गया है, उनको भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर एशियन क्रिकेट कप 2023 जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका को हराया है किसने? भारत ने। और उसके बाद क्या जीता है? एशियन क्रिकेट कप जीता है 2023। श्रीलंका को हराया है भारत ने कितने विकेट से? 10 विकेट से हराया है। इसी के साथ भारत ने 8वीं बार जो एशियन क्रिकेट कप है वो जीत लिया है। जो ये क्रिकेट कप है इसमें कितनी टीमें शामिल हुई थी? 6 टीमें एशिया की। ठीक है, चलिए इसके अलावा देख लेते हैं 2023 में भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब भी जीता है, लिख सकते हैं आप। ठीक है, और एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भी भारत ने जीता है। एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप भी भारत ने जीता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चौथा ये हो गया एशियन क्रिकेट कप। तो ये चारों इस बार किसके नाम रहे हैं? भारत के नाम रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2024। ठीक है, अब कौन सा आएगा? 2024 आएगा। इसके समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका के राष्ट्रपति को। ठीक है, और आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। इसके अलावा अगर आएगा कि 2023 में कौन अतिथि थे, ठीक है, जरूरी नहीं कि 24 का पूछा जाए, ये तो आप देखेंगे कि सबने पढ़ लिया है, तो 23 का भी पूछ सकते हैं। तो 23 में जो भारत का रिपब्लिक डे था उसमें जो मुख्य अतिथि बन के आए थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी आए थे। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया है, इसके विरोध में कितने वोट पड़े हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब राज्यसभा में ये विधेयक आया था तो इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा, बल्कि जितने सांसद उपस्थित थे 214, इन सब ने इसके पक्ष में वोटिंग की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा विधानसभाओं में, ठीक है, किसकी बात हो रही है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3, ठीक है, 1/3 33% जो आरक्षण है प्रदान करने वाला कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नंबर है? ठीक है, इसका नंबर कौन सा है? दोनों सदनों में पारित हो चुका है अब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 128वां बिल नंबर है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब लोकसभा और राज्यसभा में ये विधेयक पारित हो चुका है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो ये महिला आरक्षण बिल है, किस किस की बात हो रही है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की बात हो रही है। ठीक है, तो अब ये जाएगा आधे से अधिक राज्यों में, यानी सभी राज्यों में जाएगा और 50% से ज्यादा राज्यों द्वारा इसकी सहमति आवश्यक है। उसके बाद राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर करेंगे, फिर ये क्या बन जाएगा? एक पूरा संशोधन बन जाएगा, संविधान संशोधन। और उसके बाद इसमें प्रावधान किया गया है कि जब ये आरक्षण बिल पास हो जाएगा, महिला आरक्षण बिल, तब इसको क्या कहा जाएगा? नारी शक्ति, नारी शक्ति वंदन विधेयक कहा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसको बाद में कौन सा नाम दिया जाएगा? नारी शक्ति वंदन विधेयक इसको कहा जाएगा। ठीक है, 33% आरक्षण की बात की गई है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो बिल है ये पूरी तरीके से राज्यों में भी पास होगा ही होगा, क्योंकि आप देखेंगे केंद्र में जो सरकार है, राज्यों में भी सभी राज्यों में लगभग वही सरकारें हैं। तो इससे क्या होता है, ऐसे चांसेस ज्यादा होते हैं जो जो दूसरी जो संविधान प्रक्रिया होती है संशोधन की, उसके अंतर्गत जब राज्यों को बिल दिया जाता है तो वहां से पारित होके आते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के समय भारतीय दल का ध्वजवाहक किन्हें बनाया गया है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरमनप्रीत सिंह और लवलीन बोरगोहेन। ठीक है,
इन दोनों ने क्या किया है आपने देखा भी होगा, सितंबर में कंप्लीट हो चुके हैं एशियाई जो 19वें एशियाई खेल हैं, और इन दोनों ने क्या हुए थे इसमें, ये ध्वजवाहक थे। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह कौन है, जो भारतीय हॉकी टीम है इसके कप्तान, और लवलीन कौन है, इन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो 19वां एशियाई खेल हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, चीन के होंग झोंग में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और एक और चीज है, ये 2022 के गेम है। ठीक है, 2022 में पोस्टपोन हो गए थे, हालांकि अब हो रहे हैं 2023 में, तो आप इनको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन 2023 इसको टाइटल दिया गया है, हो 22 के गेम रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर में भारत और अन्य किस देश की नौसेनाओं यानी नेवीज के बीच में सिम्बैक्स 2023 द्विपक्षीय युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, जो करंट अफेयर में युद्ध अभ्यास होते हैं इनको आप जरूर देखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 सितंबर 2023 से संसद की लगभग सभी कार्यवाही नए संसद भवन में, ठीक है, नए संसद भवन में शुरू की गई हैं। तो अब पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान सदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आमने सामने दोनों बिल्डिंग है और अब नए संसद भवन में काम शुरू हो चुका है। तो अब जो पुराना संसद भवन है उसको क्या नाम दिया गया है, संविधान सदन नाम दिया गया है। और जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं इस समय ओम बिरला, इनके द्वारा ये प्रस्ताव पूरा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक के किन मंदिर समूहों को यूनेस्को की सैक्रेड एंड सिंबल्स ऑफ द होयसला को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेन्ना केशव मंदिर और होयसलेश्वर मंदिर और केशव मंदिर, ये तीनों समूह जो तीनों मंदिर हैं ये एक ही समूह है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है इन तीनों को। ठीक है, ये तीनों मंदिर आते हैं इस समूह में। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि इसी साल 2023 में और किसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है यूनेस्को की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शांति निकेतन हो जाएगा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और एक और क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत में यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थल हैं उनकी कुल संख्या कितनी हो चुकी है? तो 42 हो चुकी है इसी के साथ, इन सब के साथ। ठीक है, तो 42 याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है, टाटा स्टील किस देश में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्मकार को नॉर्वे में डूवो अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मधुर भंडारकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की महिलाओं को आर्थिक मदद के लिए गृह आधार योजना प्रारंभ की गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा राज्य में प्रारंभ की गई है। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर महीने उनको 1500 रुपये दिए जाएंगे। और ये जो ये योजनाएं हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं होती हैं, क्योंकि महिलाओं को सशक्तिकरण किस उसमें चाहिए, रोजगार के, ना कि घर बैठे उनको 1500 रुपये दी जाए। तो राज्य सरकारें ऐसे प्रैक्टिकल करती रहती हैं। तो ये जो योजना है ये किसके द्वारा शुरू की गई है, गोवा राज्य द्वारा की। चलिए 12वां क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल को पहली बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान लाया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा, एच डी देवगौड़ा के टाइम पे इसको लाया गया था। ठीक है, आप देखिए 27 साल से 1996 में ये विधेयक बिल लाया गया था, महिला आरक्षण बिल, लेकिन पारित नहीं हो पाया था। अब 27 साल बाद ये संशोधन होने वाला है पूरा कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो नया संसद भवन है उसमें पहला विधेयक कौन सा है? तो यही हो जाएगा महिला आरक्षण बिल, वहां पे प्रस्तुत होने वाला। ठीक है, एक और क्वेश्चन बन सकता है यहीं से कि महिला आरक्षण बिल है जो वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया जो वर्तमान में हमारे कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, इनके द्वारा ये लाया गया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो क्लियर हो गया है ये। अब 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किस बात पे करंट अफेयर बन चुका है। तो अब आपको मैं बता देती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन क्यों बनते हैं। ठीक है, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा।
अब आप देखिए, आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है कि भारत में सबसे ज्यादा जो बाघ हैं वो कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में, और उनकी संख्या कितनी है, 785 है। यानी जो बाघ स्टेट का दर्जा है मध्य प्रदेश ने अभी भी बरकरार रखा है, और मध्य प्रदेश का जो 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है वो किसको किया गया है, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य को किया गया। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, 7वां बना है ये। तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं, कोरिलेट होते हैं। अभी वो ये नहीं पूछेंगे कि बाघ स्टेट कौन सा है, ये भी आपने पढ़ लिया है, बाघों की संख्या भी आपने पढ़ ली है, सबसे ज्यादा है। तो इनडायरेक्टली अगर क्वेश्चन बनाना चाहिए तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का निर्माण हाल ही में कहाँ किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका के न्यू जर्सी में किया गया है। ठीक है, इससे पहले अगर आपने देखा होगा, क्वेश्चन पेपर आप पलट के देखते होंगे तो बहुत बार पूछा गया है कि विश्व में सबसे बड़ा जो मंदिर है हिंदू वो कहाँ है, तो कंबोडिया में है, ओंकार वाट। ठीक है, ओंकार वाट मंदिर यहाँ पर है कंबोडिया में, और दूसरा कहाँ हो जाएगा, अमेरिका के न्यू जर्सी में हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर होगा। चलिए 15वां क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष विश्व कप क्रिकेट 2023 जो शुरू हो चुका है, कैंपेन के लिए दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन ट्रेवल ब्रांड में से एक बुकिंग कॉम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोहित शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई गेम में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पुरुष शूटिंग टीम ने जीता है, और कितने मीटर राइफल में, 10 मीटर शूटिंग में। ठीक है, राइफल शूटिंग में। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे। और जो 19वें एशियाई गेम चले हैं, आप बिल्कुल अपने प्रॉपर नोट्स में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं आप उनको तैयार कर सकते हैं करंट अफेयर में। ठीक है, किस किस ने पहली बार गोल्ड जीता है, कितने सालों बाद किस गेम में गोल्ड जीता गया है, कोई मेडल जीता गया है, ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, 19वें एशियाई खेलों 2023 का शुभंकर का नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 3 शुभंकर है इसमें, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियन। ठीक है, लियान लियन 3 हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को सारे देखिएगा, और मात्र स्क्रीनशॉट अगर ले लेते हैं तो इससे क्या होता है, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं वो आप नहीं कर पाते। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब पढ़िए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।